रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के वेडिंग रिसेप्शन पर अनुष्का शर्मा आई थी ना, अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड। सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि उनका रणवीर के साथ कुछ पास्ट रहा है, बल्कि इस वजह से भी बिकॉज अपेरेंटली ऐसा माना जाता है दैट अनुष्का डज नॉट लाइक दीपिका अ लॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुष्का और दीपिका की एनिमोसिटी या फिर इन दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन है उसका एक फैक्टर शायद रणवीर सिंह हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड दैट कॉमन डिनोमिनेटर। बट अगर मैं आपको कहूँ इट इज़ नॉट ओनली रणवीर सिंह या फिर कोई डर्टी पीआर इन्वॉल्व, तो आप सरप्राइज मत होना, बिकॉज दीपिका और अनुष्का की इक्वेशन में अनुष्का की मदर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये सब क्यों, उसके लिए आपको शुरू से ही पूरी कहानी जाननी होगी। जब अनुष्का को उसकी पहली मूवी मिली थी ना यश राज फिल्म्स के साथ, दैट टू रब ने बना दी जोड़ी विद शाहरुख खान, तो अनुष्का ने सबसे पहले कॉल करके ये न्यूज़ अपनी मदर को दी थी। बट इन फैक्ट अनुष्का वाज सरप्राइज्ड क्योंकि उसकी मदर ने उसको बताया था दैट शी हैड मैनिफेस्टेड इट फॉर हर डॉटर। अनुष्का की मदर ने ये भी बताया था कि उनकी लिविंग रूम में फैंग शुई करके एक चीज़ हुआ करती थी विच वाज बेसिकली अ टर्टल, जिसमें उन्होंने अपना सपना लिखा था कि काश अनुष्का को आगे जा करके एक यश राज मूवी मिले, और इस चीज़ को उन्होंने मैनिफेस्ट किया था विच टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। मतलब अनुष्का की मदर ना उस टाइम पर मैनिफेस्ट किया करती थी वेयर मैनिफेस्टेशन वाज नॉट इवन अ थिंग। ये डेट मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी ताकि आपको पता चले कि अनुष्का की मदर कितना डीपली इन्वॉल्व थी अनुष्का के करियर में। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अनुष्का को जो कुछ भी मिला इट वाज ऑल बाय लक, बट अगर मैं आपको कहूँ इट वाज ऑल वेरी प्लान्ड एंड अ स्ट्रेटेजिक मूव जिसमें उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल था प्ले करने के लिए। और कैसे अनुष्का के लिए दीपिका वॉज द पर्सन जो हमेशा से बनना चाह रही थी, सॉर्ट ऑफ एन आइडल। सी, सो बोथ ऑफ देम हैव अ हिस्ट्री, और इन दोनों की एक हिस्ट्री रह चुकी है। ये चीज़ अनुष्का ने खुद इस इंटरव्यू में कबूली थी। बट हिस्ट्री क्या है, तो दोनों ने ही पढ़ाई करी है बैंगलोर के माउंट कार्मल कॉलेज से, जहाँ पर दीपिका वॉज सीनियर टू अनुष्का बाय 2 years। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों की ट्रेनिंग भी सेम इंसान से हुई थी। अनुष्का की मदर ने ना उसको एनरोल करवाया था महज 13 साल की उम्र में विद प्रसाद बिदापा। प्रसाद बिदापा एक रिनाउंड स्टाइलिंग कंसल्टेंट है और मॉडलिंग एजेंसी भी हेड करते थे। और अपनी इस एजेंसी में ना वो यूजुअली एक्ट्रेसेस को ग्रूम किया करते थे, उन्हें मॉडलिंग सिखाया करते थे, एंड हुएवर टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट उसको प्रसाद आगे रेफर किया करते थे। अनुष्का ने ना अपने अर्लियर इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे दीपिका जब कॉलेज में आया करती थी माउंट कार्मल कॉलेज में, शी वॉज एक्सट्रीमली प्रिटी, और बहुत सारी जो उनके आसपास की लड़कियां थी यूज टू एडमायर हर और उसके जैसा बनने का ट्राई किया करती थी। अनुष्का वाज वन ऑफ देम। मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा था कि अनुष्का की मदर ना कहीं हमेशा एक कंपैरिजन किया करती थी या फिर अनुष्का को बताया करती थी दैट दीपिका इज द पर्सन टू लुक आउट फॉर, तुम दीपिका की जैसे अपने करियर की डायरेक्शन रखो। इनफैक्ट अनुष्का की मदर ने जब अनुष्का को एनरोल भी करवाया था ना प्रसाद बिदापा के साथ, आपको शायद जानकर के हैरानी होगी, प्रसाद बिदापा से उससे पहले एनरोल थी दीपिका। यानी कि दीपिका पादुकोण का पहले एनरोलमेंट हुआ था और उसके बाद अनुष्का ने एनरोलमेंट लिया था इन द सेम एजेंसी। खैर, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि दोनों का एनरोलमेंट तो सेम एजेंसी में हुआ ही, और जो भी प्रसाद को लगता था ना कि इनमें टैलेंट या कि पोटेंशियल है, प्रसाद उन्हें आगे रेफर कर दिया करते थे। इस सेंस में मैं कहूँगी कि अनुष्का थोड़ी सी लकी थी, क्योंकि कुछ ही मॉडलिंग शोज वगैरह करने के बाद ना वेंडल रॉड्रिक्स ने अनुष्का को सिलेक्ट किया था फॉर हिज फैशन शो। और वेंडल रॉड्रिक्स काफी माने हुए फैशन डिजाइनर है। सोन आफ्टर अपने इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स वगैरह की वजह से और थोड़ा बहुत मॉडलिंग में काम करने के बाद ना अनुष्का गॉट रब ने बना दी जोड़ी डायरेक्टली विद शाहरुख खान। और ये प्रोजेक्ट भी ना यश राज फिल्म्स से था। और वाईआरएफ का तो आप जानते ही हो, अगर किसी को एक मूवी मिल रही है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ 2 और मूवीज मिल जाती हैं ड्यू टू द 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट। ऑलमोस्ट सभी डेब्यूटेंट्स के साथ उनका वैसा ही रहता है। सो अनुष्का गॉट रियली लकी इन दैट सेंस। दीपिका की जर्नी आई वुड से वाज अ बिट हार्ड, और दीपिका को थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। दीपिका ने मॉडलिंग करी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी एक्टिंग डेब्यू। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट आया था जब दीपिका ने सोचा था कि शायद ये करियर वर्कआउट नहीं हो पा रहा एंड शी शुड ट्राई समथिंग एल्स। और जब वो ये सोच ही रही थी अपने करियर लाइन को चेंज करने का, दैट टाइम शी वाज अटेंडिंग अ ज्वेलरी डिज़ाइन वर्कशॉप, और वहाँ पर बेंडल रॉड्रिक्स ने दीपिका को स्पॉट किया था। बेंडल रॉड्रिक्स वही है जिसके लिए अनुष्का ने आगे जा कर के वर्क किया था। ये सब पहले दीपिका का रूट बना हुआ था कहीं न कहीं, और उस वर्कशॉप से दीपिका को मॉडलिंग शोज़ ऑफ़र हुए थे, और उसकी डेडिकेशन, कमिटमेंट और हार्ड वर्क देख कर के
ही रिक्वेस्टेड मलाइका अरोड़ा, जो कि वेंडर की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, टू रेफर दीपिका फर्दर। मतलब अगर आप अभी तक की जर्नी देखो, सो दीपिका वो सीनियर टू अनुष्का बाय 2 years, सेम कॉलेज में दोनों पढ़े थे, सेम ही इंसान से दोनों ने ट्रेनिंग ली, प्रसाद बिदापा। द ओनली डिफरेंस इस कि पहले दीपिका ने ली और फिर अनुष्का ने ली, और उसके बाद दोनों में पोटेंशियल भी सेम ही पर्सन को दिखी, विच वाज वेंडल रॉड्रिक्स। वेंडल ने आगे अनुष्का को रेफर किया और उसकी जर्नी इसी थी। लेकिन दीपिका का, जैसा मैं आपको बता रही थी ना, दैट वाज नॉट द केस। उसने अपने करियर चेंज करने का प्रेफर किया और फिर उसने आगे मलाइका को बोला कि वो रेफर करे। तो वहां से ना मलाइका ने रेफर किया दीपिका पादुकोण टू फराह खान फॉर ओम शांति ओम, और उसके बाद तो आप जानते ही हो, द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये बॉलीवुड की बात है। हाँ, उससे पहले दीपिका 2006 में ऐश्वर्या मूवी से कन्नड़ा इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी थी, बट बॉलीवुड में शी गॉट हर फर्स्ट बिग ब्रेक आफ्टर अ लॉट ऑफ हैसल। सेम कॉलेज से पढ़ना, सेम इंसान से ट्रेनिंग लिए जाना, सेम ही पर्सन से रेफर किए जाना, इनके बीच में सिर्फ यही कॉमन नहीं था, इन दोनों का डेब्यू भी सेम ही एक्टर के साथ हुआ, विच वॉज शाहरुख खान। बॉलीवुड में दीपिका का डेब्यू हुआ था विद ओम शांति ओम इन 2007 विद शाहरुख, एंड अनुष्का का डेब्यू हुआ था विद शाहरुख इन रब ने बना दी जोड़ी इन 2008। सिर्फ एक ही साल का डिफरेंस था, बट जैसा मैं आपको बता रही थी, दीपिका की जर्नी थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रही थी। शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट, जबकि अनुष्का के केस में उसको सब कुछ बस मिलता चला गया। और इसमें जैसा मैं आपको बता रही थी दैट अनुष्का's मॉम हैड अ बिग रोल टू प्ले, वो कहीं न कहीं कम्पेटिटिव थी और ऑफ़न वो कंपेयर किया करती थी अनुष्का को दीपिका के साथ व्हेन दे वर यंगर। तो हो सकता है कि वहाँ से वो एनिमोसिटी स्टार्ट हुई हो, बिकॉज़ वो होता है ना, जब आपको एज़ अ चाइल्ड कंपेयर किया जाए तो थोड़ी बहुत एनिमोसिटी आ ही जाती है सामने वाले इंसान के साथ जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। आफ्टर व्हिच अनुष्का डेफिनिटली फॉलोड इनटू मॉडलिंग एंड देन बॉलीवुड, ऑलवेज वन स्टेप ऑन दीपिकाज़ टेल। तो वहाँ से कहीं न कहीं लगता है दैट दीपिका वाज़ द वन जो हमेशा से अनुष्का बनना चाह रही थी। शी वाज़ काइंड ऑफ एन आइडल जिसको प्रेज़ेंट किया जाता था। और उसके बाद इनके बीच में आता है एक और कैरेक्टर विच इज़ कॉमन, विच इज़ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा को डेट किया था। ऐसे कई रूमर्स थे, ऑल्दो ये कभी कंफर्म तो नहीं हुआ, एंड ऑफ कोर्स दीपिका एंडेड अप मैरिंग हिम। तो काफ़ी टाइम तक ना लोगों को ऐसा ही लगता रहा कि अनुष्का और दीपिका के बीच में जो राइवलरी है इट इज़ बिकॉज़ ऑफ रणवीर, विच इज़ नॉट एक्चुअली द केस। मैं आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर करती हूँ जो कि मुंबई टाइम्स को अनुष्का ने दिया था, जहाँ पर उससे पूछा गया था कि जो भी कंपैरिजन्स होते हैं उसके और दीपिका के बीच में, उस पर उसका क्या ओपिनियन है? जिसका जवाब देते हुए अनुष्का ने कहा था कि उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो दोनों अलग-अलग तरीके की मूवीज़ करते हैं। देयर अनुष्का सेड कि मैं ज़्यादा चूज़ी हूँ, जबकि दीपिका को ज़्यादा मूवीज़ मिल जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुष्का ने काफ़ी डायरेक्ट जैब भी लिया था दीपिका के अग्रेसिव पीआर के अगेंस्ट। उस टाइम पर ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि अनुष्का ने अपनी प्राइसिंग कम कर दी थी ताकि उसको ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट मिल सके। इसके जवाब में अनुष्का ने मेंशन किया था कि उसको अपनी प्राइसिंग या फिर अपना रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इनफ ब्रांड्स हैं और कुछ ब्रांड्स ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू करे हैं। नॉट ओनली दिस, ऐसा भी माना जाता था कि ये जवानी है दीवानी जो मूवी है, विच टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर, और आज भी उस मूवी का क्रेज ना जेंजी में है। इट वॉज एक्चुअली ऑफर्ड टू अनुष्का शर्मा फर्स्ट, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इस मूवी के लिए दीपिका पादुकोण को कंसिडर किया गया था। जब अनुष्का से इस रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया था ना, तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि आई एम अनुराग कश्यप एंड राजकुमार हिरानीज चॉइस एंड शी इज अयान्स एंड हूसोएवर्स। अगर आप नहीं जानते तो उस टाइम पर अनुष्का काम कर रही थी अनुराग कश्यप के साथ इन बॉम्बे वेलवेट एंड राजकुमार हिरानी के साथ इन पीके। सो शी वाज ट्राइंग टू से कि मैं उनकी चॉइस हूँ, जबकि दीपिका अयान मुखर्जी की चॉइस है। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि तमाशा मूवी वाज फर्स्ट ऑफर्ड टू अनुष्का, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था ये कहते हुए कि इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड रोल। जिसके बाद रणबीर ने दीपिका का नेम सजेस्ट किया था टू इम्तियाज, एंड आफ्टर विच दीपिका ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड इट, और आज भी आप जानते हो तमाशा इज कंसिडर्ड एज दैट कल्ट मूवी अमंग द यंगस्टर्स। जब अनुष्का से एक इंटरव्यू में पूछा गया था ना उस मूवी और उसके सक्सेस के बारे में, तो अनुष्का ने बोला था कि इम्तियाज मूवी की कोई भी हीरोइन अगर होती है ना तो उसको प्रेज ही मिलता है। मतलब इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग दीपिका, अनुष्का वाज ट्राइंग टू से कि अगर दीपिका की जगह मैं भी होती तो मुझे भी प्रेज मिलता। बट यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, उसी के नेक्स्ट मूवी जो कि जब हैरी मेट सेजल थी, दैट वाज आल्सो एन इम्तियाज अली मूवी, दैट टू अपोजिट एसआरके। बट हम सब जानते ही हैं कि उस मूवी के लिए अनुष्का को कितना ड्रैग किया गया था फॉर हर एक्सेंट एंड हर एक्टिंग, और मूवी तो काफ़ी बैडली फ्लॉप हुई ही थी। सो इट वाज नॉट द केस कि हर एक्ट्रेस जो कि इम्तियाज़ अली की मूवी में काम करती है उसको प्रेज मिलता है।
अगर आप अच्छा एक्ट करते हो तो मिलता है, एंड शायद अनुष्का को नहीं मिला था बिकॉज़ हर एक्टिंग वाज़ नॉट दैट गुड। इन दोनों की एनिमोसिटी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट आई शुड से वन साइडेड एनिमोसिटी अनुष्का की तरफ से। फॉर इंस्टेंस दीपिका से जब उसकी इक्वेशन के बारे में पूछा गया था विद अनुष्का, शी सेड honestly there is no change in the way I feel of her. If there has been a change in the way she feels for me, then I don't know. I have always had a friendly equation with Anushka. I have known her since my modeling days. I have always been fond of her and still am. जबकि अनुष्का से जब पूछा गया था सेम ही क्वेश्चन कि कैसे दीपिका और आपका डेब्यू सेम ही टाइम पर हुआ था ऑलमोस्ट, लेकिन दीपिका पादुकोण हैज स्टर्ड द इंडस्ट्री बट नॉट यू येट। इसका जवाब देते हुए अनुष्का ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उतनी हाइप क्यों नहीं हूँ एज द अदर टू एक्ट्रेसेस, जबकि मैंने अभी 3 बैक टू बैक हिट फिल्म्स डिलीवर की है। इसके बाद आप आगे इंटरव्यू में देखो अनुष्का ने क्या कहा था। But I'm actually happy that I'm known for my talent and not for the clothes and controversy. So it was a direct jab towards Deepika Padukone because उस time पर ना Deepika was of course in a lot of controversies. अब since we have talked about their career and a lot more, how could we not talk about the elephant in the room which is Ranveer Singh? एक टाइम पर ना ऐसा भी माना जाता था कि दीपिका पादुकोण वॉज द रीजन ऑफ रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा ब्रेकअप। दीपिका से जब ये सवाल भी पूछा गया था ना एक फिल्म फेयर इंटरव्यू में, तो दीपिका ने जवाब दिया था, आई हैव ऑलवेज बिलीव गिवन माई एक्सपीरियंस दैट नो थर्ड पर्सन कैन एवर कम बिटवीन टू पीपल। उन दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ होगा, इसकी वजह से वो एक साथ नहीं है। मैं उनकी नहीं, मैं इन जनरल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। अगर एक कपल के बीच में सब कुछ ठीक है और वो एक साथ रहना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से दे वर अ ब्यूटीफुल कपल। मुझे नहीं पता कि वो आज क्या शेयर करते हैं, बट आई वुड बी हैप्पी इफ दे गॉट बैक टुगेदर। अब इतने सारे इंटरव्यू स्टेटमेंट्स देख करके आपको शायद समझ में आने लग रहा होगा कि ये जो एनिमोसिटी थी ना, या फिर इन दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन थी, इट ऑलवेज सीम्ड वन साइडेड राइवलरी फ्रॉम अनुष्काज एंड, क्योंकि दीपिका ने कभी अनुष्का के खिलाफ कुछ इल बोला नहीं था। एक जो चीज़ है हम डिनाई नहीं कर सकते कि दीपिका पादुकोण की पीआर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डर्टी गेम्स खेलती थी। बट बॉलीवुड में कौन डर्टी गेम्स नहीं खेलता? आई थिंक एवरीवन डज़। और दीपिका के लिए स्पेसिफिकली हू डिड नॉट हैव एनी बैकिंग, हाँ, ये बात हम नहीं मना कर सकते कि वो एक काफ़ी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है, जहाँ पर हर फादर वाज़ अ लेजिट नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। बट उसके बाद उस टाइम पर कुछ खास बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट नहीं था, व्हिच अनुष्का क्लियरली हैड। यशराज फिल्म्स की बैकिंग होना, वो भी पहली ही मूवी में, इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आई ऑल्सो रिमेंबर कि कैसे करण जौहर ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोला था कि वो अनुष्का शर्मा का करियर पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट बिकॉज अनुष्का हैड आदि सपोर्ट। आदि, इफ यू डोंट नो, आदित्य चोपड़ा फ्रॉम YRF, और करण जौहर भी अगर आप जानते हो आदित्य चोपड़ा के कज़न ही हैं। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अनुष्का शर्मा के करियर में एज सच कुछ खास टांग नहीं अड़ाई होगी फॉर द सेक ऑफ आदि, which kind of tells the support and backing that Anushka had अपने initial career phase में। So this was all about Anushka and Deepika's equation, और कैसे ना वो शायद एक childhood comparison की तरफ से शुरू हुआ होगा, जहाँ पर अनुष्का की वेरी competitive मदर, जो कि शुरू से मैनिफेस्ट किया करती थी कि उनकी डॉटर कुछ बड़ा करेगी इंडस्ट्री में, मे बी वॉज कंपेयरिंग हर विद दीपिका। भी कितना ट्रू है वी रियली डोंट नो, बट दैट इज व्हाट द रूमर्स आर अबाउट। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।